हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने लेक्चर को छोड़ा था। तो फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा के, मैंने बोला ना कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा के। तो उनका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है इंदिरा गांधी जी 1966 में, सेकंड है देवेगौड़ा 1996 में, और आफ्टर मनमोहन सिंह जी जो कि 2004 में। तो ये जो भी थे प्राइम मिनिस्टर एज अपॉइंट किए गए थे, लेकिन वो लोअर हाउस के, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, राज्यसभा के थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि वो राज्यसभा का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं या फिर लोकसभा के भी हो सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। इन ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड द प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बाय अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, तो जो है ब्रिटेन में क्या होना चाहिए, लोअर हाउस के, जिनको भी हम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं वो लोअर हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, ना कि ईदर। ये राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी। यहाँ पे है कि लोअर हाउस के ही होंगे, जिनको वहां पे लोकसभा नहीं, हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओथ, टर्म एंड सैलरी। तो प्राइम मिनिस्टर बिफोर एंटर अपॉन हिज और हर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर को अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले एक ओथ लेनी पड़ती है, और उनको ओथ कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम और हर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी चीज रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होती है उनके ऑफिस से रिलेटेड कोई भी चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे, हाँ, ये होता है द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर इज सिमिलर टू दैट फॉर एनी यूनियन मिनिस्टर। जिनको भी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर, तो जो ओथ लेनी पड़ती है ऑफिस एंड सीक्रेसी की, वो सेम यूनियन मिनिस्टर को भी लेनी पड़ती है, और सेम ओथ प्राइम मिनिस्टर को भी लेनी पड़ती है। ठीक है, इन हिज और हर ओथ ऑफ ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर स्वीयर्स, क्या ओथ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, टू बी ए ट्रू फेथ। फेथ होता है कि निष्ठा पूर्वक, एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो लॉयल रहेंगे। एलिगेंस का होता मतलब होता है लॉयल्टी। ठीक है, तो वो लॉयल रहेंगे, सपोर्ट करेंगे किसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इंडिया को, और निष्ठा पूर्वक जो है ऐसा वो करेंगे। ठीक है, फेथफुली, ट्रू फेथ से। सेकंड है टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है, सोवरेनिटी होता है आजाद। अ स्टेट हैज अथॉरिटी विद इन इट्स ओन टेरिटरी। मतलब जो हमारे इंडिया की जो भी टेरिटरी है, जो भी हमारे इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है, जो भी हमारे इंडिया की टेरिटरी है, उसका डिसीजन, उससे रिलेटेड डिसीजन क्या है, हमारे पास अथॉरिटी है लेने की, और उस अथॉरिटी पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। आउटसाइड किसी भी स्टेट का या ऑर्गेनाइजेशन का उस पर कंट्रोल नहीं है। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी से जब लोग रहते हैं ना आपस में, तो उसे बोला जाता है इंटीग्रिटी। तो इसको क्या करेंगे, वो अपहोल्ड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। टू फेथफुली, निष्ठापूर्वक, एंड कंसाइंटसली, कंसाइंटसली लोट, इसका मतलब होता है लोट ऑफ एफर्ट, कंसंट्यूअसली, यस कंसंट्यूअसली, लोट ऑफ एफर्ट। सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लोट ऑफ एफर्ट, इसका मतलब होता है लोट ऑफ एफर्ट। डिस्चार्ज द ड्यूटीज, तो वो जो भी ड्यूटीज निभाएंगे जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस ऑफिस में एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया गया है, तो उसमें अपने पूरे एफर्ट लगाएंगे और निष्ठापूर्वक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे, ड्यूटीज को वो निभाएंगे। फोर्थ है टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इलविल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इम्पार्शियली एक्ट करेंगे, इम्पार्शियली एक्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इम्पार्शियली एक्ट करेंगे टुवर्ड्स ऑल सिटीजन, टुवर्ड्स ऑल सिटीजन्स। ठीक है, विदाउट फियर और फेवर, किसी का फेवर ना करते हुए, सबको इक्वल मानते हुए,
कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए हर एक पीपल को जो कि इंडिया का है, विदाउट फियर और फेवर, और कोई अफेक्शन का या कोई भी फेवरेटिज्म या कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं चलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, इस चीज़ की ओथ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन प्राइम मिनिस्टर ओथ ऑफ सीक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर स्वेयर्स। ओथ ऑफ सीक्रेसी में क्या जो है फॉर्मल प्रॉमिस करते हैं, उसका मतलब होता है फॉर्मल प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस करते हैं, स्वेयर्स दैट प्राइम मिनिस्टर विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर। वो किसी भी पर्सन के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे और ना ही कोई चीज रिवील करेंगे। ठीक है, रिवील करना मतलब चीजों को बताना। ठीक है, जिस पोजीशन पे वो हैं उनकी चीजों को बताना और उनके बारे में कम्युनिकेट करना। एनी मैटर दैट इज ब्रोट अंडर हिज और हर कंसिडरेशन और बिकम नोन टू हिम और हर एज ए यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिवील नहीं करेंगे कोई भी मैटर हो जो कि ब्रोट किया गया है, जो कि लिया गया है कंसिडरेशन करके, थॉट करके, सोच विचार करके उस पर, और जो कि यूनियन मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हम अपॉइंट करते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। यूनियन मिनिस्टर के साथ कंसिडरेशन करके अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो प्राइम मिनिस्टर उसको रिवील नहीं कर सकते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ में बोला जाता है, ओथ ऑफ सीक्रेसी में। एक्सेप्ट अ मैनी, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि रिक्वायर होती है टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटीज एज सच मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर की कोई ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उनको करनी ही होती है। अब उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो ओथ ऑफ सीक्रेसी में आता है, नहीं, ओथ ऑफ सीक्रेसी में वो नहीं आता है। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि उनको अपनी ड्यूटी के लिए पूरी करने के लिए उन्हें करने पड़ते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कुछ रिवील करना पड़ता है, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। प्राइम मिनिस्टर की कोई भी टर्म फिक्स नहीं होती। जैसे प्रेसिडेंट की 5 ईयर होती है, वाइस प्रेसिडेंट की 5 ईयर होती है, प्राइम मिनिस्टर की कोई भी टर्म फिक्स नहीं होती। और प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये मतलब उन्हें रिमूव कौन करेंगे, उन्हें प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। हाउएवर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि वो उन्हें रिमूव करेंगे। ठीक है, हाउएवर दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर उन्हें हटा सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस या रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वो जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, जब तक सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। ठीक है, जब तक लोकसभा में उस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट रहेगी, मतलब मेजोरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, तब तक क्या है, प्राइम मिनिस्टर अपने पद पर ही रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी, सॉरी, प्रेसिडेंट, ही और शी कैन नॉट बी, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड, रिमूवल। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव बाय द, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर की ही बात हो रही है, आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिमूव नहीं किए जा सकते बाय द प्रेसिडेंट, ऐसे तब तक मेजोरिटी रहेगी। ठीक है, मेजोरिटी होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद के हम जो है अपॉइंटमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या क्या एक्सेप्शन होती है। हाउएवर, हालांकि ही और शी लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, अगर कोई भी मेजोरिटी पार्टी और वो कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, मतलब 272 सीट्स अब उनके पास नहीं रही हैं, कम हो गई हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो है वो सीट अपनी वहां से उस पार्टी से छोड़ दी है। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर गई अगर वो गवर्नमेंट, देन ही और शी मस्ट रिजाइन। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। और द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम और हर, और प्रेसिडेंट तब उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, जिस बेस पे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बेस ही नहीं रहा है, तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। The salary and allowances of the Prime Minister are determined by the Parliament from time to time. प्राइम मिनिस्टर की सैलरी और अलाउंसेस
कौन डिटरमाइन करता है? वो करते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, टाइम टू टाइम। He or she gets the salary and allowances that are payable to a member of parliament. जितनी भी सैलरी और अलाउंसेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है उतनी ही प्राइम मिनिस्टर को भी दी जाती है, ठीक है। एडिशनली, बट एडिशन में क्या होता है? ही और शी गेट्स अ सम्पचुरी अलाउंस। इसका मतलब क्या होता है? सम्पचुरी अलाउंस होते हैं टू कवर एक्सपेंस रिलेटेड टू, सम्पचुरी अलाउंस क्या होते हैं? टू कवर expenses related to entertain का मतलब होता है विजिटर। एंटरटेन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, जो भी है ऑफिशियली जो भी काम होते हैं, एंड ऑफिशियल इंटरेस्ट। तो उन्हें किसी से मिलना होता है ऑफिशियल इंटरेस्ट के लिए, तो उनके मिलने के लिए और उनकी जो है पोजीशन को, उनके जो प्रोफेशनल इमेज होते हैं उसको बनाए रखने के लिए क्या उन्हें दिया जाता है? सम्पचुरी अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है और भी कई चीजें। 2001 में क्या हुआ? पार्लियामेंट ने इंक्रीज कर दिए जो सम्पचुरी अलाउंस है जो मैंने बताया, फ्रॉम 1500 टू 300 पर मंथ, ठीक है। 1500 से 3000 जो है पर मंथ ये इंक्रीज कर दिए गए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो 3 तरह के पावर एंड फंक्शन है। एक तो है जनरल, ठीक है, एक है COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कनेक्टेड जो है वो फंक्शन पढ़ेंगे हम, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे, और जो जनरल अदर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक में फर्स्ट डाल लीजिए इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर एंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द फॉलोइंग पावर्स एज हेड ऑफ द यूनियन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। जिनको भी प्राइम मिनिस्टर को, जिन भी पर्सन को क्या बनाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है, तो वो प्रेसिडेंट को बोलते कि हमें इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है, तब ही जो है प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन, उन्हीं पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पहले प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे और तभी प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आता है he or she allocates and reshuffle various portfolio among the ministers। पोर्टफोलियोज क्या होता है? रीशफल क्या होता है? पता है किसी को रीशफल क्या होता है? रीशफल होता है जब हम कोई पोजीशन दे रहे हैं किसी को, ऑफ पीपल, पोजीशन ऑफ पीपल विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप है, उसकी पोजीशन हम किसी पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन को दे रहे हैं जो कि चेंज हुई है, ठीक है, पोजीशन चेंज हुई है, उस पोजीशन पे पहले कोई और था और अब कोई और आने वाला है उस पोजीशन पे, ठीक है, रिप्लेस करने वाला है कोई पर्सन उसको। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप वेरियस पोर्टफोलियोज का क्या मतलब है? वेरियस पोर्टफोलियोज का यहाँ पे मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो उनके जो हेड कौन है? वो है राजनाथ सिंह जी इस मिनिस्ट्री के क्या है? हेड है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके हेड कौन है? इनके हेड है अमित शाह जी, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनके कौन है? नितिन गडकरी जी, ठीक है। तो ऐसा, तो ये जो पोर्टफोलियोज इन्हें बोला जाता है अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो इनके जो पोर्टफोलियो है कि ये मिनिस्ट्री जा रही है इन पर्सन के हाथ में, ये मिनिस्ट्री जा रही है इन पर्सन के हाथ में, ये मिनिस्ट्री इस पर्सन के हाथ में जा रही है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है एलोकेट करना, बंटवारा करना, ठीक है, बंटवारा करना और रीशफल करना,
पहले अगर कोई और इस पोजीशन पे था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, अगर कोई और उसका हेड था, तो अब नई नई जो है नई सरकार बनी है, नया जनरल इलेक्शन हुआ है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो या तो उसी को कैरी ऑन कर सकते हैं जो पहले हेड थे, या फिर चेंज भी कर सकते हैं। रीशफल का मतलब होता है रिप्लेस करना, ठीक है। रिप्लेस का मतलब होता है जो नया पोजीशन पे आएगा, तो नए पोजीशन पे पहले वाले जो पोजीशन पे है वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बंटवारा किया जाता है, रीशफल किया जाता है वेरियस पोर्टफोलियोज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अमंग द मिनिस्टर्स। तो इनका बंटवारा कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर इस चीज का बंटवारा करते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो है वो ये कह रही है। थर्ड क्या है कि ही और शी कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन। प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को, जैसे मान लीजिए राजनाथ सिंह जी है, तो प्राइम मिनिस्टर उनको पूछ सकते हैं कि आपको रिजाइन करना है। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर भी चाहें तो किसी भी पर्सन को हेड से हटा सकते हैं और उन्हें मिनिस्टर के पद से हटवा सकते हैं। किसको कहलवा के? एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम और हर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मान लीजिए कल को नितिन गडकरी जी और वर्सेस नरेंद्र मोदी जी हो गए, ठीक है। इनके जो ओपिनियन है वो आपस में मैच नहीं कर सकते हैं, तो मोदी जी एज अ प्रेसिडेंट, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनके पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को बोलें कि रिमूव दिस मिनिस्टर और एनी पर्सन, ठीक है। नितिन गडकरी जी, ऐसा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है? ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, ठीक है। फोर्थ है ही और शी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको, उनके जो हेड कौन होते हैं? उनके हेड होते हैं, उनको जो लीड कौन करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्रिसाइड करते हैं, प्रिसाइड का मतलब लीड करते हैं, वो वहाँ के हेड होते हैं। ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है। एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन, डिसीजन और अपने जो है वो डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बोला जा रहा है। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है प्राइम मिनिस्टर गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर, क्योंकि वो हेड होते हैं, हेड होते हैं, है ना। अगर कोई हमारी टीम है, ठीक है, तो उसका कोई हेड होगा, हेड होगा, कैप्टन होगा या कुछ भी होगा, तो वही क्या करेगा? गाइड करेगा कि ऐसा करो, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये काम करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट करेगा, उन्हें बताएगा कि आपको ये चीज़ें कैसे करनी है। अगर वो कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और आपस में अगर नहीं बन रही टीम वर्क की, तो उनमें कोऑर्डिनेशन लेके आएंगे और अपना भी टीम के साथ एक कोऑर्डिनेशन लेके आएंगे ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर की भी एक ड्यूटी होती है, ठीक है। एक रिलेशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। नेक्स्ट आते हैं, ओके, सॉरी, यस, आई होप आपको दिख रहा होगा। सिक्स्थ क्या है? प्राइम मिनिस्टर कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देंगे सबके सब। क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अगर अगर वो रिजाइन दे दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जैसे भी नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वो रिजाइन दे दे अपनी पोजीशन से, सॉरी, अगर वो रिजाइन दे दे अपनी पोजीशन से, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो फॉल कर जाएंगे, उनका कोलैप्स हो जाएगा, उनकी जो पोजीशन है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। क्यों? क्योंकि वो हेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हेड होते हैं। अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कोलैप्स कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, वो अपनी पोजीशन पे नहीं रह पाएंगे। सिंस द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स, सिंस द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। द अदर मिनिस्टर कैन नॉट फंक्शन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डिजाइन्स और डाइज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि द अदर मिनिस्टर कैन नॉट फंक्शन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डाइज। जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे, चाहे वो रिजाइन करते हैं या डाई हो जाते हैं, नो लॉन्गर अलाइव, तो क्या होता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो स्टैंड नहीं कर पाते, वो फॉल हो जाएंगे दोनों ही केस में। कैन नॉट फंक्शन, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोलैप्स हो गए हैं, ठीक है।
इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में बोला जाए, रिजाइनेशन और डेथ ऑफ द इनकम्बेंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डिसॉल्व का मतलब हो जाता है खत्म होना, पूरी तरह से खत्म हो जाना, ठीक है, उनकी पोजीशन नहीं रही, उनकी पावर नहीं रही, ठीक है। तो ऐसा जब होता है, डेथ होती है और रिजाइन करते हैं, तो अपने आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी डिसॉल्व हो जाती है एंड देयर बाय जनरेट्स अ वैक्यूम। मान लो फॉर गॉड सेक नरेंद्र मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्या है रिजाइन ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये हेड हैं और हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे की ये हेड है, तो उन सबको जितने भी पोर्टफोलियो हैं, जितने भी मिनिस्ट्री, उनको क्या, और जितने भी मिनिस्टर है और भी अदर मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, हम पढ़ेंगे, तो उनको, उनकी क्या है, उनका क्या है कोलैप्स हो जाएगा और उनकी पोजीशन डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। द रिजाइनेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर, हालांकि अगर इसका वाइस वर्सा हो कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं दिया लेकिन किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी भी मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, तो क्या होगा, तो ये कह रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क पड़ता है अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करता है, कोई मिनिस्टर छोड़ के जा रहा है तो वो जा सकता है। वैसे भी अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट को बोल के उसका रिजाइन करवा सकते हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो यही बोल रहे हैं, द रिजाइनेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड मेरली क्रिएट्स अ वैकेंसी, बस एक सीट खाली हो जाएगी और ये भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है कि वो उस वैकेंसी को भरे या ना भरे, विच द प्राइम मिनिस्टर में और मे नॉट लाइक टू फिल। वो चाहे तो उसको फिल कर सकते हैं, वो ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड टॉपिक में सेकंड टॉपिक डालेंगे, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन होता है या क्या पावर एंड फंक्शन होती है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे हम, ही और शी इज द प्रिंसिपल चैनल। ये देखो, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये है प्रेसिडेंट, बीच में पता है कौन है, बीच में है प्राइम मिनिस्टर। इनकी भी इंफॉर्मेशन जो है सीओएम की, वो प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर पहुंचा रहे हैं। प्रेसिडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर उनको कोई भी मैसेज सेंड करना है तो प्राइम मिनिस्टर सीओएम, तो ये बीच का काम करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एज अ मीडिएटर बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल चैनल, है ना, मीडिएटर है तो प्रिंसिपल चैनल है, एक इम्पोर्टेंट चैनल, एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, इम्पोर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बोला ना इन्होंने, कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या क्या ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट से रिलेटेड और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक्चुअली प्रेसिडेंट का नाम ही यहाँ आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बिटवीन क्या होता है, एक चैनल ऐसे कम्युनिकेशन होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजंस लेते हैं, तो उनके डिसीजंस को कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट के साथ, वो किसकी ड्यूटी होती है, वो होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि कम्युनिकेट करे प्रेसिडेंट से ऑल डिसीजन जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं, किस चीज से रिलेटेड, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन। प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि अगर कोई लॉ बनवाना है तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मिलके जो है बिल पास करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बिल, ठीक है। उसके बाद वो एक्ट बनता है, जब पूरे लेजिस्लेशन के प्रोसेस से बन चला जाता है तब तो वो क्या बनता है, एक एक्ट बनता है, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइस जो अभी हॉर्न सुना है, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज इग्नोर दैट, ओके। हम स्टार्ट करते हैं, फोकस करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स ऑफ द लेजिस्लेशन। तो अगर कोई बिल पास करने जा रहा है एग्जीक्यूटिव, जो कि बनाना है उन्हें एक्ट के थ्रू, तो कोई भी प्रपोज करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी लेजिस्लेशन में कोई भी प्रपोजल्स हो रहे हैं, बिल्स जा रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, या फिर कोई भी अफेयर्स ऑफ यूनियन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो मैंने इन चीज़ों को बहुत और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है जब हम प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ रहे थे।
और वो चैप्टर, पहला चैप्टर हम अपने कोर्स में शुरू कर रहे थे, तो वो मैंने इतना डिटेल में बताया ताकि आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप स्टार्टिंग से जो है लेक्चर्स को स्टार्ट करें। अगर अभी आपको देर नहीं हुई है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी 2026 में उससे आगे भी अटेम्प्ट देना है, तो आई थिंक राइट नाउ अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ उनके पास टाइम है, तो वो जो है स्टार्टिंग से जो है वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन relating to the administration of the affairs of the union and proposals legislation as the president may call for। अभी ये जो चीज़ है, एक होता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद जाके बता रहे हैं प्रेसिडेंट को, एक होता है कि प्रेसिडेंट खुद पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि मेरे पास मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट दो, ठीक है। तो वो सेकंड में बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ये ऊपर है, जो भी मैंने सेम चीज़ किया इसके बारे में पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बता रहे थे, प्रेसिडेंट इस चीज़ के बारे में प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, तो उनको फर्निश करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। फर्निश का मतलब यहाँ पे कि सबमिट करनी पड़ेगी वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट के पास। जब भी प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करनी पड़ेगी उस चीज़ की रिपोर्ट। इस चीज़ की रिपोर्ट जो भी हमने पढ़ा ऊपर, अफेयर ऑफ द यूनियन, प्रपोजल्स ऑफ द लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, जो भी पूछते हैं वो में कॉल फॉर का मतलब है वो आस्क कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से टू सबमिट रिपोर्ट अबाउट दिस थिंग्स। मेरे को जानना है, ठीक है, इट्स लाइक दैट, प्रेसिडेंट को जानना है मेरे पास ये रिपोर्ट सबमिट की जाए, तो प्राइम मिनिस्टर उस चीज को सबमिट करते हैं। थर्ड है, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने किसी चीज पे सोच विचार किया, कंसिडर किया, लेकिन डिसीजन उन्होंने लिया, ठीक है, वो डिसीजन लेने जा रहे हैं या लिया, कुछ भी लगा लीजिए, और इस चीज की चर्चा पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हुई है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इस चीज को कंसीडर नहीं किया है, जो एक मिनिस्टर जो है कोई भी उस चीज को कंसीडर कर रहा है, तो प्रेसिडेंट इसके बारे में पूछ सकते हैं कि जो ये मिनिस्टर जो कंसीडर, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, जो मैंने पूरी सिचुएशन बताई, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो मेरे पास उस चीज की रिपोर्ट सबमिट करो, ठीक है। इफ द अब देखो पढ़ के, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि इस चीज की नीड है तो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council, ठीक है, कि कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर, ठीक है, कोई भी कंसिडरेशन है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है कोई भी मैटर पे, वो आप सबमिट करो, क्योंकि एक मिनिस्टर वो भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है ना, तो इसलिए बोला कि सबमिट करो फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर, जिसपे जो डिसीजन लिया गया है एक मिनिस्टर के द्वारा, बट वो क्या हुआ है, कंसिडर नहीं किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, पूरे काउंसिल के द्वारा, तो उस चीज की रिपोर्ट जो है सबमिट करो, ठीक है। अब देखते हैं, he or she advise the president with regard to appointment of important officials, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हमने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव पावर्स में मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी डिकोड @UPSC डिकोड 11 में मेरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से जो है लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक है। या फिर यहाँ पे किसी को दिक्कत आ रही है और उनको फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स को देखें, सिर्फ लेक्चर है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर में मैंने बताया है, वहाँ पे वो किसको अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन, ठीक है, एंड सो ऑन, और भी करते हैं। तो आप ये याद रखना, ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप याद रखना, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर एंड यूपीएससी के सेम चेयर एंड मेंबर, कैग एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं,
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसकी एड एंड एडवाइस पे करते हैं? किसकी एड एंड एडवाइस पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे करते हैं, ऐसा, ठीक है। ओके, अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर। थर्ड जो है रिलेशन डाल लीजिए, थर्ड टॉपिक का जो थर्ड पॉइंट है वो डाल लीजिए। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट क्या फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस इज हियर इज व्हाट? लोकसभा। इन दिस कैपेसिटी वो क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? लीडर होते हैं लोकसभा के। क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो मेजोरिटी वोट लेके आई है, जिसके पास 272 सीट्स या उससे ज्यादा हैं, और वो उसके हेड हैं, उस गवर्नमेंट के वो हेड हैं, तो वो लोकसभा के भी क्या हुए? लीडर हुए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। इन दिस कैपेसिटी प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द फॉलोइंग पावर। इस कैपेसिटी में जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या क्या पावर्स जो है उनको एंजॉय करते हैं, या उनके पास पावर है जो वो कर सकते हैं? फर्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग। समनिंग का मतलब होता है सेशन, सेशन के लिए या किसी मीटिंग के लिए, ठीक है, मीटिंग के लिए करें आप, ठीक है, सेशन में भी मीटिंग ही होती है, तो मीटिंग करवाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में बुलाना, उसको बोलते हैं समन, समन कराना, ठीक है। एंड प्रोगिंग, प्रोगिंग का मतलब होता है कि बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट खत्म हो चुका है। बहुत थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पार्लियामेंट में भी हम पढ़ेंगे, पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया। प्रोगिंग का मतलब होता है कि जो है सेशन, सेशन का क्या है? बिजनेस पूरा हो चुका है जो हमें करना था, अब जो है, अब जो है उसका, उस सेशन को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेशन के बीच में भी हो सकता है, सेशन, सेशन का जो टर्म कंप्लीट होता है तब भी हो सकता है, प्रोग्राम कभी भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपने सेशन को क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को करने के लिए कौन एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं ऑफ द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्राइम मिनिस्टर कभी भी चाहे, कभी भी चाहे कि हमें इस लोकसभा को डिसोल्व करना है, मतलब कभी भी, या टर्म कंप्लीट हो गई हो तब तो अपने आप डिसोल्व हो जाती है, अगर उससे पहले करवानी हो तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इस हाउस को क्या कर दिए? डिसोल्व कर दीजिए, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट हट जाएगी उनकी फिर, ठीक है। थर्ड क्या है? प्राइम मिनिस्टर अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के लीडर होते हैं, और जिनकी जो मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी वोट से जो पार्टी होती है वो उनकी क्या बनती है? गवर्नमेंट बनती है। तो वो एज ए लीडर ऑफ गवर्नमेंट क्या अनाउंस करते हैं? उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज क्या है उनकी, तो वो ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब हाउस में, हाउस के अंदर, ठीक है, उनको अनाउंस करते हैं अपनी पॉलिसीज को पार्लियामेंट में। नेक्स्ट में आते हैं जनरल, ठीक है, जनरल। फोर्थ हम करने जा रहे हैं, फोर्थ हम करने जा रहे हैं पावर एंड फंक्शन, जो कि जनरल है। आई थिंक मैंने बोला था कि 3 है फंक्शन, है ना, तो 4 है, उसमें इन रिलेशन टू पार्लियामेंट भी ऐड कर देना। आई थिंक मैं भूल गई होंगी, ठीक है। तो अदर फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है नीति आयोग का, फर्स्ट फंक्शन है नीति आयोग से रिलेटेड, ठीक है। In addition to the above mentioned 3 major roles, the Prime Minister has various other roles। और वो क्या रोल्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन होते हैं किसके? नीति आयोग के, ठीक है। Which succeeded the planning commission, मतलब पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब क्या होता है? नीति आयोग होता है, उसकी जगह पे प्लानिंग कमीशन को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा कोई कमीशन अब नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, कितनी बताई गई है? फर्स्ट नीति आयोग, सेकंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, थर्ड इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। फोर्थ बताई गई है नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, ये हम पढ़ेंगे जब और चैप्टर्स हम करेंगे इनको डिटेल में। एंड सम अदर बॉडीज, ठीक है। तो 5 बताई गई हैं, 5 तो अदर हैं, और 4 के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। नीति आयोग तो याद रखना ही रखना आप, ठीक है, और इंटर स्टेट काउंसिल भी याद रखना, और वाटर रिसोर्सेज करके याद कर लेना, वाटर, इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो ये 4 आप चीजें जो है याद रखना। सेकंड है, प्राइम मिनिस्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जो भी
फॉरेन से रिलेटेड मतलब जो अदर स्टेट्स हैं, इंडिया को छोड़ के जो बाहर के स्टेट्स हैं, स्टेट्स का मतलब है जो अदर कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज बनती है उनको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसीज। तो इसके फॉरेन पॉलिसीज में जो मेन रोल किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है अपना मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। थर्ड है, प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। चीफ स्पोक्समैन क्यों बोला गया है यहाँ पे, चीफ स्पोक्समैन इसलिए बोला गया क्योंकि वो लीडर है लोकसभा के, और हेड किसके हैं, गवर्नमेंट के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी लीड करते हैं, वो हेड है, ठीक है, इसलिए वो चीफ स्पोक्समैन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ पे, प्राइम मिनिस्टर इज द क्राइसिस मैनेजर इन द चीफ। क्राइसिस मैनेजर इन द चीफ का मतलब है कि डिसीजन मेकर, जो डिसीजन लेते हैं, चीफ मैनेजर इन क्राइसिस मैनेजर इन चीफ का मतलब वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकर है वो, ठीक है। तो वो हेड होते हैं क्राइसिस के टाइम पे, अगर कोई इमरजेंसी आती है, ये देखो लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आती है तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, है ना। फिफ्थ क्या होता है, एज अ लीडर ऑफ द नेशन, वो नेशन के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। मैंने नेशन और स्टेट में भी अच्छे से जो है मैंने आपको पढ़ाया। फर्स्ट पार्ट प्रेसिडेंट का फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उसमें पूरा मैंने डिफाइन किया, ठीक है। एज अ लीडर ऑफ द नेशन he or she meets various section of people different states and receive memoranda। memoranda क्या होता है, memoranda होता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल्स होती हैं उसमें, ठीक है। तो पीपल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डिटेल है, कोई भी मैटर है, कोई भी सॉल्यूशन उसका निकालना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसीव करते हैं उस मेमोरेंडम को फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स। बताया ना, उनकी प्रॉब्लम से कोई सॉल्यूशन निकालना हो या देखना हो कुछ की क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, तो डिफरेंट स्टेट्स जैसे मणिपुर हो गया या और भी स्टेट्स हैं, तो उनके पीपल जो है उनको कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड मेमोरेंडा, मतलब उनकी डिटेल को जानना, उनकी प्रॉब्लम्स जो है उनकी डिटेल को मेमोरेंडा में एज अ एक डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताया होता है, तो वो रिसीव कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसीव करते हैं, क्योंकि वो नेशन के जो है लीडर होते हैं, ठीक है। एंड ही और शी मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। और अलग अलग तरह के, अलग अलग जिनके बिलीफ सिस्टम है, अलग लैंग्वेज है, अलग रिलीजन है, बट हम क्या है, एज अ नेशन है, फिर भी एक यूनियन है, तो वो क्या मिलते हैं, अलग अलग सेक्शन के पीपल से मीट करते हैं। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर इज अ लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, ठीक है, वो लीडर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब जो भी अभी पावर में है। प्राइम मिनिस्टर इज पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, ठीक है, पॉलिटिकल हेड होते हैं किसके, सर्विसेज के, जैसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, मान लो कि IAS इज ऑल्सो सर्विसेज, IPS IFS, तो पॉलिटिकल हेड इनके कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दस प्राइम मिनिस्टर प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल, कि मतलब कोई भी काम जो है प्रेसिडेंट करेंगे उनको एड एंड एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो किसकी एडवाइस सेटेंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो बहुत सारे जो भी हमने अभी पावर्स पढ़ी हैं इनकी, तो बहुत ही क्रूशियल रोल निभाती हैं, ठीक है, कहाँ पे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमारे कंट्री के, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते हैं इस बात पे, इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द US प्रेसिडेंट, अगर हम US प्रेसिडेंट को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अगर हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये इनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं इनके फंक्शंस को और इनकी पावर को, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, US प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर हम कंपेयर करें फंक्शंस को US प्रेसिडेंट के, इंडिया के पोजीशन पे अगर कोई है तो वो है प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट नहीं है इंडिया के, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं रोल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो द वेरियस कमेंट मेड बाय द एमिनेंट मतलब होता है कोई फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन
प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन में जो उसके ऊपर, उस पोजीशन के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं और कुछ बातें बताई हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो बातें बताई इन्होंने वो सेम क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू होती हैं, ऐसा, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, एंड में पढ़ेंगे चैप्टर के। हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, पावर्स एंड फंक्शन में। हम दोबारा से पढ़ रहे हैं विद आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे बस, और कुछ फर्क नहीं है इन दोनों में। The following provisions of the Constitution deal with the relationship between the President and the Prime Minister. क्या होता है रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का, अभी अभी पढ़ के आए हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या बताते हैं, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने बताया ना, एड एंड एडवाइस कौन करता है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, जो कि हेड उन्हें कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ऐसा, ठीक है। एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और फंक्शन। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या होती है, ड्यूटी होती है, क्या करना, एड एंड एडवाइस करना, किसको, प्रेसिडेंट को, ताकि वो अपने फंक्शन को एक्सरसाइज कर सके, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल 74 बोलता है। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग क्या करें, एक्ट करें, मतलब जो भी उनको एक्शन लेना है, कोई फंक्शन करना है, तो वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। However, the president may require the council of ministers to reconsider, ऐसा बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, कब बाइंडिंग कर दिया गया था एड एंड एडवाइस को, कब रिटर्न, तो एंड में क्या हुआ था, जो कंक्लूजन निकला था कि जो प्रेसिडेंट है, एड एंड एडवाइस को अगर ठीक नहीं लग रही है प्रेसिडेंट को, तो एक बार जो है वो रिटर्न कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, दोबारा। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा वही एडवाइस दे दिया, तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को वो चीज माननी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट लेना है, ठीक है। टू रिकंसिडर सच एडवाइस, हाउएवर द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर, मतलब रिटर्न कर दिया एक बार सच एडवाइस, एंड वो एडवाइस रिटर्न कर दी एक बार जो उन्होंने दी थी, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस, अब उन्हें अगर विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच, इसका मतलब है कि अगर उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दोबारा से वो जो रिटर्न की थी वही जो है रिकमेंडेशन दी है, उनको एड एंड एडवाइस दी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, शैल एक्ट, प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या बोलता है, the prime minister shall be appointed by the president, yes we have done that, and other ministers shall be appointed by the president on that, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये आर्टिकल 75 में आता है, ये देख लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है एड एंड एडवाइस करके प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, वो किसी भी मिनिस्टर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। सेकंड इज द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब उन्हें अगर रिमूव कर सकते हैं तो कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, और वो रिमूव कब करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, जब उनको एडवाइस देंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर की इस मिनिस्टर को हटा दिया जाए तो उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्हें रिमूव कर सकते हैं। थर्ड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। कलेक्टिवली का मतलब है कि जो मेजोरिटी बनी है 272 या उससे ज्यादा की जो मेजोरिटी बनी है, वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उन्हीं से निकल के आई है, ठीक है। उसके 15% जो होता है लोकसभा की जो भी सीट्स होती हैं, तो उन्हीं से बन के जो जीती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आई है। तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, हाउस ऑफ पीपल के, ठीक है, क्योंकि वही डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सम ऑल थिंग करते हैं। तो कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक साथ वो डिसीजन लिया है, ठीक है। तो इसलिए बोला है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा। नेक्स्ट चलते हैं, हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 74 जिसमें बताया गया था कि एक बार रिटर्न कर सकते हैं एडवाइस, ठीक है। सेकंड में हमने पढ़ा आर्टिकल 75। थर्ड पढ़ रहे हैं हम आर्टिकल 78। इसमें क्या बताया जा रहा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी होती है आर्टिकल 78 में,
सेम जो भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसी को आर्टिकल में बस आर्टिकल लिख दिया गया है, बाकी सारी चीज सेम चीजें हैं। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द कार रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, सेम चीजें हैं, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, एकदम सेम चीजें हैं। आप पढ़ लीजिएगा इसको, बिल्कुल बिल्कुल सेम है ये। उसके बाद बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर्स, ऐसे ऐसे कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर थे और अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ऐसे सिक्स पर्सन्स ऐसे हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के और उसके बाद क्या बने, प्राइम मिनिस्टर। पहले हैं मोरारजी देसाई जी, सेकंड है चरण सिंह जी, थर्ड है वीपी सिंह जी, ठीक है, उसके बाद है पीवी नरसिम्हा राव जी, उसके बाद है थर्ड, फोर्थ, और फिर क्या है एच डी देवेगौड़ा फिफ्थ, और सिक्स कौन से हैं जो प्रेजेंट में है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो कौन कौन से स्टेट के वो जो है चीफ मिनिस्टर थे और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। तो फर्स्ट पढ़ते हैं मोरारजी देसाई, वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, बॉम्बे के। एक्चुअली बॉम्बे 1960 से पहले जो महाराष्ट्र और गुजरात है ना, उन दोनों को मिला के क्या था, एक बॉम्बे स्टेट था। 1960 में वो क्या है, अलग अलग हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात बने। तो ड्यूरिंग 1952 और 56 में क्या था, मोरारजी देसाई जी क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के, एंड बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर 1977। 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी और जो पहली बार कोई नॉन कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी से नहीं था और वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो थे मोरारजी देसाई जी। सेकंड बात आती है चरण सिंह जी की, ठीक है। तो वो क्या थे, जिन्होंने जिन्होंने 1977 में जब मोरारजी देसाई जी जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनको सक्सेडेड किसने किया था, उनकी जगह किसने ली थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो है चरण सिंह। तो वो किस जो है स्टेट के जो है चीफ मिनिस्टर थे, वो थे उत्तर प्रदेश के। वो उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर में कब से कब तक रहे, 1967 से एक साल तक, ठीक है। एंड अगेन इन 1970 में भी वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। और सक्सीडेड 1977 मोरारजी देसाई जो है चरण सिंह ने जो है सक्सीड किया था, ठीक है। वीपी सिंह ऑल्सो फ्रॉम यूपी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। देखो ये कह रहा है कि 1977 में मोरारजी देसाई जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो चरण सिंह बने थे, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के कब से कब तक जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो दो बार रहे हैं, एक तो अब और एक अब 1970 1967, ठीक है। थर्ड जो है वो है वीपी सिंह ऑल्सो फ्रॉम यूपी, ये भी यूपी के जो है चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर बने इन द शॉर्ट लिव्ड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी, और दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक वो रहे, ठीक है। फोर्थ है पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम साउथ इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, साउथ इंडिया से जो है अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। हु हेल्ड द पोस्ट, जो कब बने थे, 1991 से 1996 में, वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश के जो है स्टेट के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे 1971 से लेकर 1973 तक। अब बारी आती है फिफ्थ, एच डी देवेगौड़ा, वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वो थे कर्नाटका के, ठीक है। व्हेन ही वाज चोजन टू लीड द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन, इस जो है गवर्नमेंट से वो इलेक्ट हुए थे। सिक्स्थ आते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये तो सबको पता ही होगा, वो द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, तो उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात 4 टाइम उन्होंने चीफ मिनिस्टर वो रहे हैं। 2001 से लेकर 2014 तक 14 सालों तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। अब आता है केयर टेकर गवर्नमेंट। मैंने बताया था ना, हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। तो ये देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। पहली बात तो ये, अगर आपसे पूछा जाए कि केयर टेकर गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आंसर इज नो, ठीक है। एनी प्रोविजन फॉर अ केयर टेकर गवर्नमेंट डज नॉट कंटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कोई भी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केयर टेकर गवर्नमेंट से रिलेटेड। इट इज ओनली सिचुएशन अरेंजमेंट, क्योंकि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए एक टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और वो गवर्नमेंट भी इसीलिए बनती है ताकि टेम्परेरी पीरियड के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके। और इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि जो परमानेंट जो कि रियल जो है गवर्नमेंट है उनसे उनके पास जो पावर्स होती हैं, लेकिन इनके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं पावर की, जो वो नहीं कर सकते पावर्स में आके, ठीक है। क्योंकि ये एक सिचुएशनल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, एंड फंक्शनली नेसेसिटी, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, ठीक है, फंक्शन करने के लिए जरूरी होती है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्लियरली डूइंग आउट मीनिंग ऑफ, इसका मतलब क्या होता है कि द क्रिएशन ऑफ, इसका केयर टेकर गवर्नमेंट का क्रिएशन कब किया जाता है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। डिसोल्यूशन हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो डाई की सिचुएशन आ जाए, ऐसा समथिंग, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। एंड इट्स टर्मिनेशन विद द इंडक्शन ऑफ अ न्यू मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शन, और जब जनरल इलेक्शन होता है, नई मिनिस्ट्री आती है तब। और मैंने आपको बताए थे रीजंस, ठीक है, वो सेम चीज बोल रहे हैं। असेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि जनरल इलेक्शन में बोल रहे हैं एंड इट्स अ टर्मिनेशन, जो जनरल इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट चुनी गई थी उसका जब टर्मिनेशन हो जाता है, वो जब खत्म हो जाती है उन दो रीजन से कि कॉन्फिडेंस मोशन नहीं रहे या फिर प्राइम मिनिस्टर डाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, केयर टेकर गवर्नमेंट को ऑपरेशन में लाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सच ए गवर्नमेंट इज enjoined upon to a hold free and fair poll so that a new popular government come into being। तो इनको क्या किया जाता है, ये गवर्नमेंट बनाई जाती है और उसके बाद क्या होता है, फ्री और फेयर पोल्स, मतलब इलेक्शन होता है फेयर तरीके से, ठीक है। और यही पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या है, कॉम्पोनेंट है ना। और ये है असेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन में आएगी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से होगी, वो होती है इलेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं, और अगर कोई चुन के आती है वो यही बोल रहे हैं कि एंड इट्स टर्मिनेशन विद द इंडक्शन ऑफ न्यू मिनिस्ट्री आफ्टर द जनरल इलेक्शन इज एन असेंशियल फीचर ऑफ द दैट such government is enjoined upon to hold free and fair polls so that a new popular government come into being, ठीक है। The term caretaker government has come to be used in common parlance का मतलब है कि हम जो नाम यूज करते हैं इस चीज के लिए वो ये यूज करते हैं कॉमनली, ठीक है। टू डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ताकि हम जो स्टेटस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो डिस्क्राइब कर सके। दैट हैज डिजाइंड ऑन हैविंग लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, या तो वो कॉन्फिडेंस वहां पे नहीं रहा है, और अदरवाइज और कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे मैंने डाई का रीजन बताया था। बट इज आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट टू कंटिन्यू टिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट आर मेड, तो वो तब तक टेम्परेरी पीरियड बोला गया, टेम्परेरी पीरियड तक रहते हैं जब तक जो पोजीशन जो है गवर्नमेंट की अच्छे से ना आ जाए, ठीक है। इफ एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इमीडिएटली, मान लो कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके फेयर इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर वो एकदम से तो नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा उसका अल्टरनेटिव क्या है, केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है। परमानेंट जो टेम्परेरी है उसको वहां पे लगा दीजिए, ठीक है। formed immediately and general election have to be held, the outgoing council of minister may have to hold charge पे तो किसी को रखना पड़ेगा ना, क्योंकि देश का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ता है टिल द कंक्लूजन ऑफ इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, तब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती। अब इनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट का जो बहुत लिमिटेड रोल होता है, क्योंकि उनके पास कुछ लिमिटेशन होती हैं, सारी पावर्स नहीं होती जो कि एक जो गवर्नमेंट में होती है नॉर्मली, ठीक है। तो रेगुलर गवर्नमेंट होती है जो टेम्परेरी नहीं होती है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं होती है, वो परमानेंट होती है, 5 साल के लिए होती है, ठीक है। तो अनलाइक रेगुलर गवर्नमेंट की तरह नहीं, क्या डिफरेंस होता है फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में और रेगुलर गवर्नमेंट में, तो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, इज मेंट फॉर ओनली मैनेजिंग द रूटीन एक्टिविटी, वो बस रूटीन एक्टिविटी को देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन को डे टू डे में, ताकि देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो चलता रहे ऑफ द गवर्नमेंट,
Hence, it is not expected to make a significant policy decision. इस टाइम पे कोई भी significant बहुत important policy decision नहीं लिया जाएगा और initiate new measure जो स्कीम आती है ना नई नई वो भी नहीं ली जा सकती। तो ये limitations हैं उनके पावर के ऊपर, ठीक है, restrictions हैं, except those relating to national security और national interest। अगर सिक्योरिटी की बात आ गई, कोई वॉर हो जाता है, कोई इमरजेंसी आती है, तब तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा और वो तो इम्पोर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों को छोड़ के इकोनॉमी, नेशनल इंटरेस्ट, मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी, तो इन चीज़ों को छोड़ के अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो नहीं लिया जा सकता, ठीक है। जैसे इनिशिएट न्यू मेजर्स एंड स्कीम्स, तो वो नहीं ले सकते, जो है केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। The following comments and observation highlight the limited role of, तो limited role है इसका मतलब, ठीक है, किसमें, गवर्नेंस में, कंट्री के। सो फर्स्ट क्या बोलता है, एग्जाम्पल नहीं, जो कमेटी है वो क्या बताती है, जैसे कमेटी बैठती है ना, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है या उसका अच्छा सॉल्यूशन निकालने के लिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इस केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर एक कमेटी बैठती है, तरकुंडे जो कमेटी होती है वो बैठती है 1974 से लेकर 1975 तक। वो क्या रिकमेंड करती है, वो 4 चीजें रिकमेंड करती है, क्या क्या, कि इनिशिएट एंड अनाउंस न्यू पॉलिसी, प्रोमिस और स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। तो ये क्या बोलती है, लिमिटेड रोल, ठीक है, लिमिटेड रोल मतलब ये रेस्ट्रिक्शन है। तो ये कमेटी बोलती है कि किसी भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर ये क्या है, लिमिटेशंस है, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या रेस्ट्रिक्ट है, कि आप इनिशिएट नहीं कर सकते न्यू पॉलिसी और अनाउंस नहीं कर सकते, आप ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन कोई नॉर्मल गवर्नमेंट है वो तो कर सकती है ना, तो ये नहीं कर सकती। ग्रांट अलाउंसेस और लोन, आप ना कोई लोन दे सकते हैं ना कोई अलाउंसेस ले सकते हैं या दे सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सैलरी इंक्रीज, ना आप सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं किसी की, ठीक है। होल्ड ऑफिशियल फंक्शन अटेंडिंग बाय द मिनिस्ट्रीज, कोई भी ऑफिशियल फंक्शन है तो ये नहीं कर सकती है केयर टेकर गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से क्या डिफ्रेंशिएट हो जाती है, अलग हो जाती है जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट पेज पे आते हैं हम। उसके बाद 1979 में अगस्त में द प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी जी वाइल डिसॉल्विंग द लोकसभा क्या हुई, डिसॉल्व जब हो रही थी, मतलब उसकी टर्म कंप्लीट हो रही है या फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इशूड अ कम्युनिक्यू क्या होता है, कम्युनिक्यू होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, ठीक है। वो क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं, जब लोकसभा डिसॉल्व हो रही थी 1979 में अगस्त में, तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं, क्या देते हैं, दैट द प्रेसिडेंट हैड कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स हु एश्योर्ड, क्या एश्योर करते हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट से हमारे साथ जो प्रेसिडेंट है उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन हुई है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे 1979 में, एन संजीवा रेड्डी जी। तो इनकी जो कंसल्टेशन, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास करते हैं, उसमें क्या लिखा होता है कि प्रेसिडेंट हैड कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स हु एश्योर्ड, क्या एश्योर करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और कुछ जो कैबिनेट से रिलेटेड जो कलीग हैं, जो पर्सन है, वो आपस में क्या कंसल्ट करते हैं और क्या अश्योर करते हैं, वो करते हैं कि इलेक्शन विल बी पीसफुल, कि जो इलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स will begin immediately and the election timetable will commence in November 1979 and will be completed by, तो उन्होंने पूरी टाइमलाइन बताई और उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, ठीक है, उन्होंने ये और पूरा टाइम टेबल बताया। और थर्ड में जो सेकंड में क्या बताया कि जो गवर्नमेंट है, ये पूरा एग्जांपल बता रहे हैं कि ऐसा इंडिया में हुआ है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल नॉट टेक डिसीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड विच सेट न्यू पॉलिसीज, तो उस टाइम पे क्या है, डिसॉल्व हो गया था हाउस और इलेक्शन होने थे, तो उस टाइम पे केयर टेकर गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट ने ये जो है अपना कम्युनिटी मतलब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास की कि इलेक्शन होंगे, इसके बाद ये होगा और तब तक इस डेट तक हो जाएगा, सब ऑफिशियल देना पड़ता है ना, इट्स अ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है।
द गवर्नमेंट, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, द गवर्नमेंट विल नॉट टेक डिसीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो भी मैंने बताया उनकी रेस्ट्रिक्शन है कि वो न्यू पॉलिसी नहीं ले सकते, किसी भी जो स्पेंड करना है, कोई भी लोन लेना है और कॉन्स्टिट्यूट कोई भी मेजर लेना है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, एग्जीक्यूटिव डिसीजन के लिए, है ना, तो वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट। However, work of an urgent nature involving वो सेम चीज, नेशनल इंटरेस्ट इज अ एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद आती है, एक सेकेंड ना, उसके बाद आती है थर्ड, द कैलकुटा हाई कोर्ट। कैलकाटा की जो हाई कोर्ट है वो क्या जजमेंट पास करती है दिसंबर 1979 में, ठीक है। ये ऑब्जर्व करती है कि नो मेंशन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट इन, वो मैं पहले ही बता चुकी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, बट सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कॉल फॉर अ केयर टेकर गवर्नमेंट। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ऐसा होता है जब, therefore prime minister and the council of minister can in such a situation only carry a day to day administration। उन्होंने भी यही बोला कि वो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो नहीं ले सकते, बस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाए इसलिए रख रखा है बस, which are necessary for carrying on for sake of making an alternative arrangement। ये एक अरेंजमेंट है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे, ठीक है। फोर्थ है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है, कंस्ट्रेन टू रीजंस, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द नॉर्मल चैनल ऑफ अकाउंटेबिलिटी थ्रू पार्लियामेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है ये, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है, ओके। सो कंस्ट्रेन क्या होता है, किसी को लिमिट करना, किसी पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है। तो इन पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे, वो किन रीजन से लगाए गए हैं, वो इन रीजन से लगाए गए हैं कि जो नॉर्मल चैनल है अकाउंटेबिलिटी का थ्रू पार्लियामेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मान लो केयर टेकर गवर्नमेंट अगर नॉर्मल गवर्नमेंट है तो वो अकाउंटेबल होगी किसके, पार्लियामेंट के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो ना तो वो मेजोरिटी से बन के आई है, ठीक है, ना उनका अच्छे से सिलेक्शन हुआ है, ना वो मिनिस्टर मेजोरिटी से बन के आए हैं, कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या है, वो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते, इसलिए उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया। सेकंड उन्होंने क्या बोला, द गवर्नमेंट डज नॉट अब्यूज द पोजीशन टू गेन इलेक्टोरल एडवांटेज। अगर उनको पूरी की पूरी जो है पावर दे दी गई और डिसीजन लेने के लिए पूरी पावर दे दी गई, तो जो गवर्नमेंट रन कर रही है नॉर्मली उसके हिसाब से ही करेगी। तो उसमें क्या होगा कि वो क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है इलेक्टोरल एडवांटेजेस को, कि हम ये पॉलिसीज बना रहे तो हमारी गवर्नमेंट को वोट दो, तो ऐसा नहीं कर सकती केयर टेकर गवर्नमेंट, ताकि वो अब्यूज ना करे, इसलिए उनको क्या किया गया, कंस्ट्रेंट किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया। अब फटाफट से वो पढ़ लेते हैं जो फेमस जो है लाइंस बोलते हैं, क्योंकि बेशक जरूरी हो या ना हो हमें तो पढ़ना है, ठीक है, मैं तो पढ़ाऊंगी ही एज अ टीचर। तो लॉर्ड मॉर्ले, पहले हैं लॉर्ड मॉर्ले, वो क्या कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, कुछ लैंग्वेज में बोला उन्होंने, उसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स, की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क। ये आर्क होती है ना, ये आर्क होती है, ठीक है, ऐसे ही एक एक ईंटों से बनाई जाती है, ठीक है, एक एक ईंटों से, फिर इसके ऊपर पूरा ढांचा होता है, ठीक है, ये एक एज अ गेट होता है आर्क। तो बोल रहे हैं कि ये जो की स्टोन है ना जिसपे पूरी आर्क जो है अटकी हुई है, उसको क्या बोल रहे हैं, उस की स्टोन को बोल रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन दे देते हैं, डाई कर देते हैं, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉल हो जाती है, ठीक है। He said the head of the cabinet and occupied a position which so long as it's one exceptional and peculiar, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती है, वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो किसी और के पास होती नहीं है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट उनके पास होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, ठीक है। सेकंड है हर्बर्ट मैरिसन, एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, वो सेम चीज कि वो की स्टोन होते हैं आर के, बट इट इज टुडे वो सेम चीज, ठीक है, प्रीमस इनटू पेयर्स, बट इट इज टुडे टू मोडेस्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन। वही प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के ऊपर बात की गई और उनकी पावर के ऊपर, ठीक है, इसलिए उनको की स्टोन बोला गया, सेम चीज ही बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, और क्या है, एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि बढ़ाना चढ़ाना किसी चीज को, तो उनकी जो पोजीशन की गई है काफी बड़े ओहदे पर रखी गई है, ठीक है। वो ब्रिटेन की बात कर रहे हैं पर ये सेम चीज इंडिया में भी लागू होती है, ठीक है।
विलियम वेर्नर हारकोर्ट क्या बोलते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, अ मून अमोंग लेसर स्टार, मतलब कि एक मून बहुत बड़ा चमक रहा है, उसके आसपास छोटे छोटे स्टार चमक रहे हैं, तो वो जो स्टार है ना, मतलब एज अ की स्टोन आर्क में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया, इसमें बिग स्टार को एज अ प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और पावर्स है। बस सेम चीज आपको पता ही लग गया होगा चैप्टर पढ़ के पूरा। जेनिंग्स क्या बोलते हैं, रेदर अ सन अराउंड विच प्लेनेट, सेम स्टार की जगह इन्होंने एक सन को बोलते हैं, और ये जो अर्थ है मरकरी है समथिंग, मरकरी पहले आती है वैसे, अर्थ है फिर अगेन अगेन, ठीक है। तो वो प्लेनेट क्या है, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लीजिए, मिनिस्टर मान लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान लीजिए, पूरी गवर्नमेंट मान लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए, उनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो की स्टोन होते हैं, सब एक ही बात बोल रहे हैं, ऑल रोड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स टू प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है, एक सेकेंड, हाँ, ऑन द रिलेशनशिप एच जेलास्की क्या बोलते हैं, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ही सेड दैट प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल, सेम चीज, सेंट्रल टू इट्स लाइफ, किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट सेंट्रल टू इट्स डेथ, क्योंकि अगर वो रिजाइन और डाई दे देंगे तो प्राइम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जो है वो फॉल हो जाएंगे, सेम चीज। ही डिस्क्राइब्ड हिम एज द पाइवोट अराउंड, ये सेम चीज बोल रहे हैं, इसमें भी सेम चीज, द गवर्नमेंट इज द, ये जो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री, और जो गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, उनको मास्टर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मुनरो मुनरो क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ द शिप, शिप को कैप्टन, जो मतलब लीड लीड कौन करता है उसको, शिप को चला कौन रहा है, मतलब शिप यहाँ पे कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है, बस यही है। फिर आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, फिर आते हैं राम सिमर, वो क्या बोलते हैं, ही डिस्क्राइब्ड प्राइम मिनिस्टर एज द स्टीयर्समैन, क्या होता है, बोट किस चीज से चलती है, आपने कभी वो देखा गोल गोल चक्कर, ठीक है, उसको इधर डायरेक्शन लेनी है तो इधर डायरेक्शन लेंगे, उसको हाथ हाथ से पकड़ के, शिप उसी से चलती है, ठीक है, तो उसको जो चलाता है उसको बोलते हैं स्टीयर्समैन, सो स्टीयरिंग व्हील, उसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील जिससे चलती है, ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला गया है, स्टीयर्समैन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे क्या कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है, और उसको चला कौन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। The role of prime minister in the British parliamentary government is so significant and crucial that observe like to call it's a prime ministerial government। वो बता रहे हैं कि ये एक prime ministerial government है, और ये R.H. ग्रोसमैन क्या बोलते हैं, पोस्ट वार इपोक, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बोल रहे हैं कि मीडिया का जैसे हुआ है, राइज हुआ है, तो बता रहे हैं कि हमें वेलफेयर चाहिए लोगों का, समथिंग समथिंग, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है, कैबिनेट गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट गवर्नमेंट टू प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट आ गई है। इसका मतलब क्या है, कैबिनेट गवर्नमेंट क्या होती है, कैबिनेट गवर्नमेंट होती है कि जैसे कैबिनेट है, ठीक है, उसमें मिनिस्टर, जैसे मैंने बताया अलग अलग पोर्टफोलियो, ये मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, तो इनके बीच में क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और ये सब क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट होती है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ हेड होते हैं और यहाँ पे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रलाइज पावर है ना, जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट थी वो अब प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट में चेंज हो चुकी है, और उसके ऊपर काफी फैक्टर हैं, वो इतना डिटेल में जाने की यहाँ पे तो आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये एक लाइन बोल रहे हैं। सिमिलरली Berkeley points out parliament is not in practice sovereign. The parliamentary democracy क्यों sovereign नहीं है, parliament is not in practice sovereign क्यों नहीं है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ठीक है, वो प्रपोज करते हैं बिल को, और बहुत ही कम ऐसा टाइम होता है कि वो पास नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी उनकी है तो बिल तो पास हो ही जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो वो आज़ाद नहीं है, मतलब फ्रीडम नहीं है उसके पास, जो गवर्नमेंट चाहेगी वो करवा सकती है, जो भी बिल पास करवाना चाहेंगे, ऑफ कोर्स लिमिटेशंस है, बट ऐसा वो कह रहा है, ठीक है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, अपने अपनी राय दे रहे हैं सब, बस और कुछ नहीं है। द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज नाउ कोलैप्स एट वेस्टमिंस्टर, क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर बोलते हैं। नाउ कोलैप्स, वो बोलते हैं कि अब ये कोलैप्स हो चुकी है। द बेसिक डिफेक्ट इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्निंग इज सुपर मिनिस्ट्रियल पावर, ठीक है, अब मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी पावर ज्यादा आ चुकी है,
ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द सेम डिस्क्रिप्शन होल्ड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू, और सेम हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कल हम स्टार्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, प्लीज। ओके।